हेलो क्लास। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मेल और फीमेल गैमेट कैसे बने थे। आज हम पढ़ेंगे जो मेल गैमेट हमारे बने थे पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक। तो फिर उसके आगे क्या होता है, तो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमने पिछले क्लास में देख पढ़े थे, उसके बाद होता है इन दोनों को पास में लाया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था एंथर इस टाइप का पढ़ा था, हमने पढ़ा था कुछ इस टाइप का एंथर होता है। और हमने पढ़ा था पिस्टिल में हमने पढ़ा था किस किस चीज़ को बोलते हैं कि ये जो स्टिग्मा होता है नीचे वाला पार्ट स्टाइल होता है और नीचे ये होता है ये स्वैलन पार्ट ओवरी, इसको हम तीनों को बोलते हैं मिला के पिस्टिल। तो यहाँ से इस एंथर से इस स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का लाना बोलते हैं पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को लेकर आते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और क्या पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप का होता है। तो जो पॉलिनेशन होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये भी खुद से दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इनको हम नंबर 1 और नंबर 2 मान लेते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप के, सेल्फ क्रॉस, इसको ए बोला हमने, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। और इसी का जो होता है दूसरा वाला उसको बोलते हैं नंबर बी, जी टोनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी। अब जो है क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ये क्या होता है, ये इसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप को बोलते हैं एलोगैमी, जिसको बोलते हैं ना जीनोगैमी या एलोगैमी भी बोलते हैं इसी चीज को। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का है, एक सेल्फ, क्रॉस। सेल्फ में हुआ ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी। क्रॉस में क्या हुआ, जीनोगैमी। जीनोगैमी को ही एलोगैमी बोलते हैं। तो ये जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब कि सेम उसमें फ्लावर में होना, सेम प्लांट के बीच में होता है। और क्रॉस का मतलब होता है अनदर प्लांट में होना। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन का होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी जो होता है इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर के, एक ही फ्लावर के, जैसे ये फ्लावर है इसी फ्लावर के एंथर से, इसी के एंथर से और इसी के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या जरूरत होती है, ऑटोगैमी में चाहिए होता है कि जो पोलन रिलीज हो रहा है स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा मैच्योर है, तैयार है पोलन ग्रेन लेने के लिए। बहुत टाइम नहीं तैयार होता है शुरू में, बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है वो पोलन ग्रेन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पोलन ग्रेन जब एंथर डेhiscence होने के लिए तैयार होता है, इन दोनों का क्या होता है, पोलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ होना चाहिए, ये जरूरी है ऑटोगैमी के लिए। अब इसमें आता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज्ड। मतलब क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर कभी खुलते ही ना, बंद ही रहते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, इसको बोलते हैं, एक होता है चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस जो होता है। तो चेस्मोगैमस जैसे ही होता है, चेस्मोगैमस होता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्लावर ओपन रहते हैं, ओपन फ्लावर। और जो एक होता है क्लिस्टोगैमस, इसमें क्या होता है, क्लोज रहते हैं। जिसे पढ़ा क्लिस्टोगैमी, जिसमें फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, जैसे वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस। और क्या होता है, जैसे ये दूसरा होता है इसमें
कि चेस्मोगैमस इसमें फ्लावर खुले रहते हैं। हम अभी पढ़ रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दो चीज़ होती है। हमने ऑटोगैमी पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे जिटेनोगैमी। इसी को कोई कोई क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं कहीं कहीं। तो क्या होता है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे जिटेनोगैमी क्या होता है। तो इसमें जो होता है जिटेनोगैमी क्या होता है, इसमें होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक एनदर फ्लावर। कौन सा फ्लावर? एनदर फ्लावर टू ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे। हमने पढ़ा था कि जैसे ऑटोगैमी होता है, तो हमने पढ़ा था ऑटोगैमी ये है फ्लावर। जैसे हमने मान लिया ये फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है। तो हमने ऑटोगैमी पढ़ा था कि इसी के सेम ही फ्लावर पे, एक प्लांट के सेम ही फ्लावर पे जो होना ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का होता था, क्या? ऑटोगैमी, ये ट्रांसफर होना। और हमने पढ़ा कि इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे जाना क्या है? जिटेनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट को जिटेनोगैमी बोलते हैं। क्या होता है? ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं इसको। अब इसमें आया क्या, हमने ये दो चीज़ें पढ़ ली सेल्फ पॉलिनेशन की, ऑटोगैमी जिटेनोगैमी। अब आया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे जीनोगैमी, जिसको एलोगैमी भी इसी चीज़ को बोलते हैं। कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। जीनोगैमी से पूछे क्वेश्चन या एलोगैमी से, बात एक ही है, जीनोगैमी या एलोगैमी। अब हम पढ़ेंगे जीनोगैमी जो आता है क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये क्या होता है? जीनोगैमी होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब सेम प्लांट नहीं रहा, अब प्लांट सेम नहीं रहा। अब जैसे ये प्लांट है एक और ये वाला अलग प्लांट है, तो दूसरे प्लांट पे जाना होता है जीनो। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, ये होता है ना जीनोगैमी। इसी का स्ट्रेंज इसका मतलब होता है क्या होता है? स्ट्रेंज, अजनबी, दूसरे प्लांट पे जाना। ये क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन होता है। इसमें अलग टाइप का होता है, जेनेटिकली डिफरेंट बनेंगे इसमें तो, क्योंकि अलग प्लांट में होता है ये। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन का एजेंट कैसे कैसे कराते हैं। तो इससे पहले क्या पढ़ेंगे, जैसे हम अब पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन कराता है, पॉलिनेशन होती कैसे है। अब जैसे हमने पढ़ा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लास्ट में हम एजेंट जब पढ़ लेंगे, इसके लास्ट में हम एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे जो क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट कि ऑटोगैमी किसे कहते हैं, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। याद करने के लिए एक क्लियर कंसेप्ट करने के लिए ये सब चीज़ें एक डायग्राम पढ़ेंगे हम बाद में। जिससे पहले हम पढ़ लेते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे एक डायग्राम जो याद रखने के लिए कि क्या 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 होता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या आता है कि उसमें होता है जैसे एजेंट्स, हम पढ़ेंगे एजेंट्स पॉलिनेशन के, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो जो एजेंट्स होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ए बायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। जो ए बायोटिक एजेंट होता है हमारा, ए बायोटिक क्या बोलते हैं, जिसमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग, जैसे विंड, वाटर, ये ए बायोटिक होता है। बायोटिक में क्या आता है, जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए, एनिमल्स, ये इंसेक्ट वगैरह क्या होते हैं, ये बायोटिक एजेंट होते हैं। और ए बायोटिक, बस हमें पता है कि हमारे एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के दो टाइप के होते हैं, ए बायोटिक, बायोटिक। ए बायोटिक ये बोलता है विंड, वाटर। और बायोटिक होता है जो एनिमल के द्वारा होती है, जैसे बर्ड्स वगैरह के, इंसेक्ट्स वगैरह के और एनिमल के द्वारा होती है, उनको बोलते हैं बायोटिक। तो जो अब हम पढ़ेंगे ए बायोटिक, विंड पॉलिनेशन जो होती है विंड के द्वारा क्या होती है। तो जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है, ये क्या होता है, ए बायोटिक जो होती है पॉलिनेशन, ए बायोटिक टाइप का वो जो होता है एजेंट, उसमें ये कॉमन टाइप की जो होती है वो विंड की होती है। तो विंड में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो बहुत लाइट होते हैं, जो हवा से इजिली उड़ जाए, भारी नहीं होते, वरना नीचे गिर जाएंगे। तो वो लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, किसी और चीज़ पर जल्दी से नहीं चिपकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि इसमें वेल एक्सपोज स्टेमन होता है, खूब अच्छे से बड़ा सा जो ढंग से आ जाए उन पे, और फेदरी स्टिग्मा होता है, जैसे हमें दिख रहा है, इसमें देख सकते हैं हम इसको। तो इसमें होता है क्या है, जैसे इसका एग्जांपल कौन कब, ये जो विंड पॉलिनेशन होती है ये क्या होती है, किस चीज़ में, ये विंड पॉलिनेशन जो होती है ये ग्रासेस में कॉमन होती है, घास में। और दूसरी पॉलिनेशन होती है एबायोटिक में
किसके? वाटर के थ्रू। तो ये जो होती है वाटर के थ्रू जो होती है, ये क्या होती है? ये रेयर होती है, कमी से होती है। मान लो लगभग 30 जनरेशन में, मोनोकॉट के जनरे में। ये होती कैसे? जो वाटर की होती है ना, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है। किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म में होती हैं। जैसे ब्रायोफाइट हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, इनमें। किसमें? लोअर प्लांट में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, इनमें होती है वाटर के थ्रू। जैसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। कुछ प्लांट के एग्जाम्पल जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये क्या होते हैं? फ्रेश वाटर के द्वारा ग्रो होते हैं, फ्रेश वाटर में। कुछ मराइन ग्रासेस होती हैं, हम पढ़ रहे हैं वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, जैसे ज़ूस्टेरा हो गया। सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर से पॉलिनेशन नहीं क्या करता है, क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी में क्या होता है, ज़्यादा नंबर में एक्वेटिक प्लांट जैसे हो गए, जैसे वाटर हियासिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया। इसमें क्या होता है? वाटर हियासिंथ क्या होता है? आइकॉनिया, वाटर हियासिंथ और लिली, इनमें क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं ना, वो पानी से ऊपर रहते हैं। जैसे ये फ्लावर है, ये पानी का लेवल है, तो ये फ्लावर इससे ऊपर रहते हैं। इसमें फ्लावर जो रहते हैं पानी के लेवल से ऊपर होते हैं। और इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के या विंड के थ्रू होता है, जैसे कि लैंड वाले प्लांट में होता है। ऐसे ही वेलिस्नेरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। वेलिस्नेरिया में क्या होता है? जो फीमेल का फ्लावर होता है ना, वो वाटर की सरफेस पे पहुंचता है। किसके द्वारा? बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब ऐसा क्या होता है? वेलिस्नेरिया में क्या होता है? जैसे कि फीमेल का फ्लावर है, ये फीमेल का फ्लावर होता है और ये नीचे वाटर है, जैसे ये वाटर है, तो ये वाटर की सरफेस पे ना ऐसे ऐसे पहुंच जाता है, अपने ऐसे वाटर की सरफेस पे पहुंचता है। और मेल के जो पॉलन रिलीज होंगे पानी में, तो ये पॉलिनेशन का ऐसा होता है कि ये ऐसे पहुंच जाता है, जो कि अभी हम पीछे डायग्राम में दिखाएंगे इसको। ये होता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। क्या होता है कि जैसे वाटर के थ्रू तो कमी से ही होता है, ज़्यादातर क्या होता है वाटर वाले उसमें भी, प्लांट में भी, जो पानी में रहते हैं प्लांट, ज़्यादातर इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू होता है। उसमें भी कमी से होता है कि वाटर के थ्रू होता है। जैसे हम इसमें भी हमने पढ़ा। क्या करना है कि जैसे कि क्या होता है, अनदर ग्रुप होता है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का, दूसरा जो ग्रुप होता है जैसे सी ग्रासेस हो गया, उसमें क्या होता है? फीमेल फ्लावर क्या होती हैं? वो सबमर्ग रहती है वाटर में, वो वाटर में डूबी रहती हैं। और पॉलन ग्रेन क्या होता है? रिलीज इनसाइड द वाटर। और पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर रिलीज होंगे, तो क्या होगा? तब उनमें पानी के अंदर होगा। जैसे पॉलन ग्रेन होता है कैसी स्पेशीज में? मैनी स्पेशीज में लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं एंड दे कैरिड पैसिव इनसाइड वाटर। और उनको अंदर भेजने के लिए क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं, रिबन लाइक, जैसे बताया कि बड़े बड़े होते हैं, तो उनको पानी के अंदर ऐसे भेजने में, पॉलिनेशन में दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर उनका ये अडेप्टेशन है। उसमें क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर वाटर के पॉलिनेटेड स्पेशीज है, तो उसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो होती है ना, वो क्या होती है? प्रोटेक्टेड रहती है कवरिंग से, म्यूसिलेजनस कवरिंग से। जो क्या होता है मतलब कि वो ना हो, वो कहीं पे गिर के बिखर ना जाए। जैसे हम हिबिस्कस देखते हैं, वो छूते ही कैसा हो जाता है? पूरा बिखर जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक म्यूसिलेजनस कवरिंग होती है, जो वाटर में पॉलन ग्रेन जाते हैं, उन वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन में। दोनों ही, बोथ विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। मतलब क्या होता है? नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। विंड में और वाटर में होने वाले ना फ्लावर होते हैं, उसमें जैसे ज़्यादातर कलरफुल नहीं होते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और कोई इसमें स्मेल नहीं आती, जैसे नेक्टर ना स्मेल आती है, जिससे कि एनिमल के थ्रू जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इंसेक्ट के थ्रू फ्लावर, और उसमें कलरफुल होते हैं, खूब डार्क कलर का होता है, और उनमें ना स्मेल भी आती है। तो क्या होते हैं? वो अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में ना जो एनिमल्स होते हैं अट्रैक्ट होकर आते हैं, पर इनमें ये नहीं करते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मेजोरिटी में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो एनिमल्स को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे ज़्यादातर। जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, बीटल, वेस्प, आंट, मॉथ, बर्ड्स हो गए, जैसे स्मागी, सनबर्ड, ह्यूमिंग बर्ड। ये क्या है? बैट्स, ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है। और जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स में भी पर्टिकुलर बीज जो है वो डोमिनेंट बाइटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा बीज होती हैं। कुछ लार्जर एनिमल भी आ जाते हैं इसमें जो पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे प्रीमेट्स, मागे, लेम्यूर्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलर, रोडेंट, इवन जैसे कि रेप्टाइल्स में जैसे जीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड्स, ये भी आते हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि जो एनिमल्स के द्वारा वो होता है, एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है? सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से होता है, फ्लावर की नेक्टर की वजह से और उसके कलर की वजह से। अब क्या होता है? कुछ स्पेशीज ऐसी भी होती हैं जैसे जो अपने अंडे कहाँ पर ले करती हैं?
सेफ जगह पर अंडे देती है। जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल, जैसे टॉलेस्ट फ्लावर है एमार्फोफेलस का, हमने सुना है कि पता है कि हमें, जैसे कि इसके बारे में कि जो फ्लावर होता है वो अपने आप में 6 फीट हाइट का होता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है ये। इसमें वो करती है एग लेकर, वहीं से उनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। ऐसी ही कुछ रिलेशनशिप किसके बीच में, मौत और युक्का के प्लांट में। तो मौत और युक्का क्या है, दोनों क्या है, ये एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे पर डिपेंड होती है इनकी लाइफ साइकिल। जो मौत होता है ना, वो अपने अंडे देगा उसके अंदर, युक्का के अंदर, उसकी ओवरी के अंदर, फ्लावर के, एंड टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मौत, और वही उसी मौत के द्वारा वो फ्लावर पॉलिनेटेड होता है। जो लार्वा होता है वो उन्हीं उस मौत का वो बाहर आएगा अंडों से एज ए सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे जैसे सीड होता है उसमें बनने शुरू हो जाएंगे तो उसका क्या होगा, लार्वा बाहर आ जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में डायग्राम, एलोगैमी, जिटानोगैमी, जीनोगैमी में डिफरेंस कैसे होगा। उस डायग्राम से पहले 2 छोटे से पॉइंट और रह गए, वो पढ़ेंगे हम। उसमें आती है, एक होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, किसको बोलते हैं, क्या होता है, क्या है, जैसे ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना उसमें वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपना आप ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहता है आपस में ही। हर्माफ्रोडाइट उन्हें बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसका ये हार्म है कि मतलब फिर वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है उसमें, क्योंकि प्रोजेनी वीक हो जाती है, कंटिन्यूस वीक होती चली जाती है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसमें होता है जैसे कि कुछ स्पेशीज में जो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब क्या होता है, इससे बचने के लिए ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज जो करते हैं हम, वही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या सेल्फ पॉलिनेशन से कंटिन्यूस बचने के लिए, जो प्रोजेनी वीक ना हो। तो उसमें क्या आता है, एक तो होता है कि जैसे कुछ स्पेशीज में पॉलन रिलीज होंगे और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ साथ नहीं होने चाहिए। ये तो पॉलन रिलीज हो रहे हैं तो स्टिग्मा मैच्योर ना है, स्टिग्मा मैच्योर हो तो पॉलन रिलीज ना हो, इस टाइप का कुछ होना चाहिए उनमें। और जो एंथर स्टिग्मा क्या है, एंथर को स्टिग्मा को अलग अलग जगह पे रखना चाहिए, या ये दूसरी आउटब्रीडिंग डिवाइस है। और तीसरी आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, बहुत फ्रेंड ऑटोगैमी, ऑटोगैमी से ना होने, उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो ऑटोगैमी हो वो ना होने देना चाहिए, उसको किसी चीज़ से कवर करे, जो करे वो होने ना दे। नंबर 1 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या हो गया, पॉलन के रिलीज होना, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो हो गया नंबर 2 क्या हो गया इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइस में, ये है नंबर 2 कि एंथर और स्टिग्मा क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे रखना चाहिए। नंबर 3 क्या हो गया इसमें, नंबर 3 हो गया कि दोनों को ऑटोगैमी से बचाना चाहिए। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, जैसे हमने बताया ना हर्माफ्रोडाइट दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे जिसमें मेल फीमेल दोनों होता है, जैसे कैस्टर हो गया, माइज हो गया, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं। और जिसमें दोनों मेल फीमेल अलग अलग हो उन्हें डायोशियस। अब दूसरा पॉइंट है इसमें क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, वो उस बीच का सभी इवेंट्स, जब पॉलन क्या होता है स्टिग्मा पे जाएगा, जब तक कि पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर, तब तक के पॉलन पिस्टिल के बीच में जो जो इवेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। होता कैसा है ये प्रोसेस, ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये है, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर ये गिरे पॉलन ग्रेन, ये अब ये पोलन ग्रेन क्या हो गई, ये जो है ये पोलन ट्यूब बनाएंगे, ये है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनती कैसे है, ये जो पोलन ट्यूब ग्रो होगी ये कैसे होगी, जैसे ये इस पर आया पोलन, तो ये जो ये है स्टिग्मा है, ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल, तो स्टिग्मा स्टाइल दोनों के ही टिश्यू से ये बनती है, पोलन ट्यूब बनेगी। जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनेगी, ये बनेगी स्टिग्मा ये, और टिश्यू स्टाइल ये, इन दोनों के ही टिश्यू से बनेगी, मतलब इनसे ही न्यूट्रिशन लेके बनेगी। अब जैसे हमने बताया था पहले हम पढ़ चुके हैं, वो तो सबकी जैसे पोलन ग्रेन शेड होंगे 2 सेल कंडीशन में, जैसे जनरेटिव सेल डिवाइड होगी 2 मेल गैमेट बनाएगी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा, हम ये बता ही रहे हैं ऐसे ऐसा होता है कि यहाँ से ये पोलन ग्रेन है, ये और ये इसका स्टिग्मा का स्टाइल का टिश्यू लेकर ये पोलन ट्यूब बनेगी, ये यहाँ से अंदर सिनर्जिट के थ्रू अंदर जाएगी। यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, इससे पहले हमने बताया था
माइक्रो प्लांट पे जो सिनर्जिड होता है, सिनर्जी है सिनर्जिड, ये सिनर्जिड, ये इसकी एंट्री पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये सिनर्जिड है, ये इसकी हेल्प करता है। अब आता है इसमें एक चीज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसा होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस लिए कराता है? तो क्या ये एक मेजर अप्रोच है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए। अब इसमें होता क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में? इसलिए कराते हैं जैसे कि अगर हम हमने भी पढ़ा है कि ज़्यादातर प्लांट हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों पे होते हैं। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन बार बार हो जाएगी तो प्रोजेनी वीक होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, नई प्रोजेनी जो बनती रहेगी ऐसे में तो वो वीक पे वीक होती चली जाएगी। अब अगर जैसे क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे और चीज़ कराएंगे तो उससे नई वेरिएशन आएगा, अलग अलग प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो नई उसमें वेरिएशन भी आएंगे और हर जो जनरेशन होगी वो उसमें अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें दो चीज़ें आती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसमें आती है दो चीज़ें। एक क्या होता है? एक होता है इमैस्कुलेशन, एक को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है जैसे एंथर, हमारे ये एंथर है, एंथर का रिमूवल। फ्लावर, जैसे फ्लावर छोटा होता है ना, छोटा होता है फ्लावर जब छोटी स्टेज में होता है उसी टाइम पे एंथर को हटा लेना फ्लावर बड से बिफोर एंथर डाइसेंस, मतलब एंथर के डाइसेंस होने से पहले। यूजिंग अ फोर्सेप मतलब चिमटी वगैरह यूज़ करके जब फ्लावर छोटा होता है बड़ी स्टेज में होता है तो एंथर को हम उससे हटा लेते हैं उस पर डाइसेंस होने से पहले। ये होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डाइसेंस। अब बैगिंग किसे बोलते हैं? बैगिंग इसे बोलते हैं कि क्या होता है जो हम जैसे हम पढ़ा ना स्टिग्मा, स्टिग्मा फीमेल वाला पार्ट होता है। इमैस्कुलेशन में मेल वाले को हटा देते हैं और बैगिंग में क्या होता है स्टिग्मा को क्या कर देते हैं हम ना बटर पेपर से किसी पेपर से ना ऐसे बैक कर देते हैं, कवर कर देते हैं उसको। तो इससे क्या होता है कि मतलब जैसे पॉलन ग्रेन जैसे आएंगे इस पर नहीं पड़ने के। अब इसको क्या करेंगे हम अपने टाइम पे जब भी मैच्योर हो जाएगा इसको हटा देंगे, अपने हिसाब से इस पर लाके पॉलन ग्रेन डाल देंगे और इसको दोबारा से बैक कर देंगे नई प्रोजेनी बनाने के लिए, जो कोई और से कहीं की पॉलिनेशन ना आए इस सेम पेड़ की पॉलन ग्रेन इस पर ना आ जाए, जो नई वो बनाने के लिए उसमें वेरिएशन लाने के लिए नई स्पीशीज बनाने के लिए उसको ऐसा करते हैं हम। जो क्या होता है कि अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट जो है फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रही है तो क्या होता है उस फिर तब इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो फीमेल फ्लावर बड है वो आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। जो बैगिंग होती है ना फीमेल फ्लावर में हम बैग कर देते हैं, ये क्या होता है फ्लावर के ओपन होने से पहले। फ्लावर खुल जाएगा तो फिर तो वो हो जाएगा मैच्योर हो जाएगा उसका वो उस पाने के लिए स्टिग्मा पॉलन को, तो इससे पहले ही कराते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैसे हमें बहुत कंफ्यूजन होता है ऑटोगैमी जिटेनोगैमी जीनोगैमी, तो हम इसे पढ़ेंगे डायग्राम जो हमें ये लर्न रहा है इजिली। जैसे ये प्लांट है फ्लावर का, हम इसे रफली पढ़ना है पर याद रहेगा, इससे हमें बाद में ना इसको इजी रहेगा याद करने के लिए। ये हमारे फ्लावर के प्लांट है, क्या है हमारे फ्लावर के प्लांट। इस पे क्या हुआ, इस पे आ रहे हैं फ्लावर, ये फ्लावर आ रहे हैं इस पे, ये फ्लावर है इसके ऊपर, ये फ्लावर है। ये दूसरा प्लांट है,
ये फ्लावर है इसके ऊपर, ये हम रफली पढ़ रहे हैं, सिर्फ याद रखने के लिए बना रहे हैं हम। ये फ्लावर है। तो होता क्या है, अब जैसे ये फ्लावर है तो इसी फ्लावर के स्टिग्मा से, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ना, सेम फ्लावर के बीच में होना पॉलिनेशन, इसी का पॉलन ग्रेन, इसी का स्टिग्मा, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ना होता है ऑटोगैमी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोगैमी। और एक ही पेड़ के दूसरे फ्लावर पे के स्टिग्मा पे एक दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन जाना। जैसे फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, प्लांट तो एक ही है, तो इस वाले ही प्लांट के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे किसी दूसरे फ्लावर का इंटरेक्शन, उसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आना, क्या होता है, उसको बोलते हैं जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी। अब क्या होता है, किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन का किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे के स्टिग्मा पे जाना, दो प्लांट के बीच में, अलग अलग प्लांट के बीच में होना है, एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन का दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाना, क्या होता है, इसको बोलते हैं जीनोगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीनोगैमी या एलोगैमी। जीनोगैमी, जीनो का मतलब पता क्या होता है, जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब अजनबी, किसी अजनबी पे जाना। ये तो सेम पे हो गया और ये दूसरे पे हो गया, बस इसको ऐसे ही याद रख लेना, इससे सब समझ में आएगा। सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे ऑटोगैमी, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जीटेनोगैमी, और किन्हीं दो प्लांट के बीच में होना जीनोगैमी, स्ट्रेंज एलोगैमी, किसी पड़ोसी पे, ठीक है, सेम स्पेसीज सेम वैरायटी के दूसरे पेड़ पे जाना।